बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। वानर और भालू सब इकट्ठे होकर के भगवान राम और सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने सभी को सीता जी की खोज करने की आज्ञा दी। सभी आज्ञा प्राप्त करके सिर नवा करके प्रणाम करके और अलग अलग दिशाओं में चल दिए। अब मुख्य जो योद्धा थे नल नील हनुमान अंगद जामवंत आदि, ये लोग पहुंचे। इन्हें सुग्रीव ने कहा कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और वहां सीता जी की खोज करना। सबने भगवान को प्रणाम किया, चल दिए। पीछे हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। हनुमान जी को अपना सेवक जान करके भगवान ने उन्हें मुद्रिका दी और बहुत प्रकार से समझाया। तब हनुमान जी अंगद जामवंत आदि दक्षिण दिशा की ओर भगवान श्री रामचंद्र जी का अपने हृदय में ध्यान करते हुए और खोज करने के लिए चल दिए। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरि खोह, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सभी नदियों में, तालाबों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में खोजते हुए चल रहे हैं। भगवान के कार्य में बड़े मग्न हैं, इसलिए अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं। कतहूँ होई निशिचर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरी कानन हे रही, को मुनि मिलाई ताहि सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक थप्पड़ में उसके प्राण ले लेते। बहुत प्रकार से खोहों में, वनों में खोज कर रहे हैं। यदि कोई मुनि मिल जाते हैं तो उनको चारों तरफ से घेर लेते। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्हे अनुमाना, मरण चाहतो सब बिनु जल पाना। अब घने जंगल में थे, सभी को प्यास लगी तो व्याकुल हो गए। घना जंगल है, भुला गए और जल मिल नहीं रहा है। तब हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि यदि जल नहीं मिलता है तो सब अब मरना चाहते। चढ़े गिरी शिखर चहुन दिश देखा, भूमि बिगर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवि सहित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में
उन्हें बड़ा आश्चर्य दिखाई पड़ा। क्या आश्चर्य था कि उस गुफा के दरवाजे के बाहर उस खोह के ऊपर पक्षी, बगुले, हंस आदि सब उड़ रहे थे और कुछ प्रवेश कर रहे थे, कुछ निकल रहे थे। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। आगे कै हनुमंत ही लीना, पैठे विवर विलम्ब न कीना। पवन पुत्र हनुमान जी पर्वत पर उतर करके पर्वत से और नीचे आए। सबको उन्होंने उस खोह के बारे में बतलाया, गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे किया और उस गुफा में प्रवेश किया। दीखे जाई उपवन वर, सर विगसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। लखन सिया रामचंद्र की जय। अंदर जब वो लोग गए तो वहां उन्हें बड़ा अच्छा उपवन दिखाई दिया। उसके बीच में एक तालाब था जिसमें बहुत से रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे और वहां एक बड़ा सुंदर मंदिर था जिसमें एक तप की मूर्ति स्त्री बैठी हुई थी। दूरी ते ताही सवनि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि सब कहा करहु जल प्राणा, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। सभी ने उस स्त्री को दूर से प्रणाम किया, सिर नवाया और जब उसने पूछा तो अपनी सारी कहानी बताई। तब उसने कहा कि आप लोग जलपान करिए और सुंदर रसीले मीठे फल खाइए। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चले आए। तेहि सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जावो जहाँ रघुराई। सभी ने मज्जन किया और मीठे फल खाए और फिर से आकर के उस स्त्री के पास पहुंचे। उस स्त्री ने इन लोगों को सब अपनी कथा सुनाई और कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन विवर तजी जाहू, पैहु सीतहि जन पछिताहू। नयन मूंद पुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। उसने बंदरों से कहा कि तुम लोग आंखें बंद कर लो और तुम सीता जी की खोज जरूर करोगे, पछताओ मत। सबने अपने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और जब आंख खोली तब देखा कि समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। सो पुनी गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमलो पद नायस माथा। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अनुपायनी भगति प्रभु दीन्ही। और वह इसके बाद वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे।
जाकर के भगवान के चरण कमलों में मस्तक नवाया, अनेक प्रकार से विनती की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे अविरल भक्ति प्रदान की। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीश, और धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजीश, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी से अविरल भक्ति का वरदान प्राप्त करने के बाद वह स्त्री वृंदावन के लिए चल दी। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरणों को धारण किया, जिसकी वंदना ब्रह्मा आदि करते। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाहि, सब मिली करहि परस्पर बाता, बिनु सुध लय करब का भ्राता। अब यहाँ जब ये बंदर हनुमान आदि समुद्र के किनारे पहुंच गए तो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जो सुग्रीव ने 1 माह की अवधि दी थी वह पूर्ण होने वाली है, कुछ दिन शेष है और कार्य कुछ नहीं हुआ है। सब इस प्रकार मिलकर के आपस में बात करते हैं कि अब बिना सुध लिए वापस जाने से कोई लाभ नहीं। कहे अंगद लोचन भरी वारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहाँ गए मारे ही कपिराई। तब अंगद ने अपने नेत्रों में आंसू भर करके कहा कि अब तो हमारी मृत्यु दोनों तरफ से, क्योंकि यहाँ सीता की सुधि प्राप्त नहीं हुई है और बिना सुध लिए यदि जाते हैं तो सुग्रीव ने कहा था कि बिना सुध लिए जो आएगा उसको हमारे हाथ से मरना पड़ेगा, मैं मारूंगा उसको। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही, पुनि पुनि अंगद कहे सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही। अंगद ने कहा कि जब पिता का वध हुआ तब वह मुझे उसी समय मार डालता, लेकिन भगवान श्री राम जी ने हमारी रक्षा की, इसमें सुग्रीव की कोई बड़ाई नहीं है ना कोई एहसान है। बार बार अंगद सबसे यही बात कह रहे हैं कि अब तो मरना निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोल न सकाहि नयन वह नीरा, क्षण के सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भय। अंगद के वचन सुन करके सभी बंदर चिंता में हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके नेत्रों से जल की धारा बह रही है। एक क्षण के लिए सब चिंता में मग्न हो गए। फिर ऐसे कहने लगे कि हम सीता के सुध लीने बिना, नहीं जय है युवराज प्रवीणा, अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब
दर्भ डसाई। कहने लगे कि सीता की सुध लिए बिना हे युवराज हम लोग वापस नहीं जाएंगे। ऐसा कह करके सब खारे समुद्र के तट पर पहुंचे और कुशा बिछा करके सब लोग बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कहीं कथा उपदेश विषेखी। ताते राम कहूँ नर जनि मानहूँ निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। जामवंत ने अंगद का दुख देख करके उपदेश की अनेक कथाएं सुनाई और कहने लगे जामवंत की हे तात श्री रामचंद्र जी को मनुष्य मत समझो। ये निर्गुण ब्रह्म है, अजेय है, अजन्मा है। हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। और जो हम लोग सेवक हैं ये बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि हम लोग निरंतर सगुण ब्रह्म में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर मही गोद लागी। सगुण उपासक संगतः रहि मोक्ष सब त्यागी। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे जामवंत की देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मण इनके कल्याण के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने इच्छा के अनुरूप अवतार ग्रहण करते और सगुण उपासक सब प्रकार के मोक्ष को त्याग करके उनकी सेवा किया करते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु मीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।